वह औरत नूडल्स खा रही थी, तभी अचानक उसने अपने कटोरे में एक मक्खी देखी, लेकिन उसने इसे ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। वह सीधे अपना कटोरा लेकर काउंटर में गई। उसने रेस्टोरेंट की मालकिन से ठंडे लहजे में कहा कि इस कटोरे में मक्खी है, मुझे दूसरा कटोरा नूडल्स दो। लेकिन उसी पल मालकिन गुस्से से भड़क उठी और उसने कहा कि तुम्हें लगता है कि मेरे नूडल्स अच्छे नहीं है और तुम इससे फ्री में खाना चाहती हो। वह फिर बोली कि क्या तुम्हें लगता है बांस की कोंपलें पेड़ों पर उगती हैं? तुम्हें पता भी है आजकल ये कितनी महंगी है। मैं एक कटोरे से बस थोड़ा सा ही कमाती हूँ और तुम फिर भी शिकायत कर रही हो। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो यहाँ मत खाओ। उसकी तेज आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंज गई। वहाँ बैठे सभी लोग उसे देखने लगे। कुछ लोग हैरान थे तो कुछ को उस औरत पर तरस आ रहा था। वहाँ उसके कुछ जानने वाले भी मौजूद थे और लोग कहने लगे कि आजकल के लोग कितने नकचड़े हो गए हैं, कोई तहजीब ही नहीं रही। तुम जैसी कस्टमर की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, अभी यहाँ से निकल जाओ। उस औरत का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे ऐसा लगा जैसे सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया गया, जबकि उसने सालों से उस रेस्टोरेंट में कई कस्टमर भेजे थे। उसके कटोरे में सच में मक्खी थी, लेकिन मालकिन ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया और सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी। जब मालकिन ने देखा कि वह चुप है तो उसका घमंड और बढ़ गया। उसने दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए जोर से कहा कि अगर तुम गरीब हो तो यहाँ मत खाओ, दरवाजा सामने है, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा, अभी निकल जाओ। वह औरत उसे देखती रही। उसके अंदर गुस्सा और दुख दोनों था, लेकिन उसने बहस नहीं की। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत किया। फिर वह चुपचाप वही नूडल्स लेकर अपनी सीट पर वापस आ गई। सबकी नजरों के सामने उसने बिना कुछ कहे पूरा कटोरा खत्म कर दिया। जो नूडल्स पहले स्वादिष्ट लगते थे अब उसे ऐसे लग रहे थे जैसे वह मोम चबा रही हो। खाना खत्म करने के बाद उसने नैपकिन से अपना मुंह साफ किया